नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल PHP इन हिंदी। और ये चल रही है हमारी सीरीज़ PHP 7 के नए फीचर्स की। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और नए फीचर की PHP 7 में, जो कि है एक नया ऑपरेटर जिसका नाम है कंबाइंड कंपैरिजन ऑपरेटर। कंबाइंड कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों? ये आपके तीन ऑपरेटर्स को कंबाइन करके बनाया हुआ है। एक आपका लेस देन, एक आपका इक्वल्स टू और एक ग्रेटर देन। लेस देन यहाँ पे हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। इक्वल्स टू जो कि नॉर्मली असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपैरिजन के लिए हम लोग डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल इक्वल्स टू जो है वो भी कंपैरिजन ऑपरेटर का काम कर रहा है, और जो ग्रेटर देन है वो भी कंपैरिजन ऑपरेटर का काम कर रहा है। अब ये कंबाइंड कैसे है? कंबाइंड ऐसे तीनों के तीनों जो कंपैरिजन है वो एक ही बार में रन करता है एक ही स्टेटमेंट में, और उसकी आउटपुट अलग वेरी करती है, अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। हाँ, मैं आपको इसका एग्जांपल एक बताता हूँ। इसके लिए पहले हम लोग एक PHP इंटरैक्टिव शेल चला लेते हैं। ये इंटरैक्टिव शेल बेसिकली, ये भी मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता, ये पहली बात तो ये PHP 7 में नया कुछ नहीं है, इसमें ये PHP 5.1 से ही अवेलेबल है। ठीक है, और ये होती क्या है, ये आपको अगर कोई भी छोटा मोटा कोड रन करना है, हैंड टू हैंड ऐसे टेस्ट करके देखना है, जैसे हम लोग अभी करने वाले हैं, उसकी आउटपुट देखनी है क्या आ रही है, वो आपको करना है। तो उसके लिए हैंडी टूल है एक। आपको ये नहीं है अगर नई फाइल बना के आप सेव कर रहे हो फिर उसको रन कर रहे हो और चल रही है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। और इसमें आप जो भी लाइन लिखते जाओगे कोड की स्टेटमेंट, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता जाएगा और उसकी आउटपुट आपको दिखती जाएगी नेक्स्ट लाइन में। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इको हेलो, तो इसकी नेक्स्ट लाइन में उसका आउटपुट जो है हेलो आ गया हमारे पास। इस तरह से इंटरैक्टिव शेल काम करता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अपने ऑपरेटर की। ये बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन। ये काम कैसे करता है? आपने $A लगाया और $B, ये दो को आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, और अगर $A $B से बड़ा है तो यहाँ पे आपकी आउटपुट आएगी 1, जो आपको रिजल्ट मिलेगा, रिटर्न करेगा जो ये। ठीक है, दैट इज़ 1। अगर $A $B से छोटा है तो रिटर्न करेगा -1। ये मैंने कमेंट के लिए किया है वैसे ही, चलो ठीक है। और अगर दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो आएगा 0। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इको करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं भी वेरिएबल्स नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यू दे रहा हूँ। मान लीजिए 4 पे हमने स्पेसशिप ऑपरेटर चलाया 7 के साथ, तो इसका आउटपुट आया -1, क्योंकि 4 इज़ लेस देन 7। ठीक है, और अगर यही हम लोग चलाएं, 4 को कंपेयर करें हम लोग 3 से, तो आउटपुट आएगा 1। ठीक है, और 4 को कंपेयर करें 4 से तो आउटपुट आएगा 0। ठीक है, इसका यूज़ क्या है? एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न ये भी है, रहती है लोगों के बीच में। मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि इसका करेंगे क्या, क्योंकि हमें फिर नीचे इफ़ एल्स लगा या स्विच लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी हम इफ़ कर ही रहे थे कि इफ़ 4 इज़ लेस देन 7 तो ये करो, 4 इज़ इक्वल टू 4 तो ये करो, 4 इज़ ग्रेटर देन या जो भी। तो हम लोग इफ़ कंडीशन तो तब भी लगा रहे थे, और अब इससे रिटर्न लेके फिर लगाएंगे। तो इसका यूज़ क्या हुआ? इसका यूज़ सबसे ज़्यादा, या अभी तक जो मुझे एक ही फीस जो समझ में आया है, वो है सॉर्टिंग करने के लिए। अरे सॉर्ट करते हैं ना हम लोग, अरेज जो हमारी सॉर्ट करते हैं उस पर काम आएगा। वो क्या है? जैसे मान लीजिए यू सॉर्ट हमारा एक फंक्शन होता है PHP में। ये क्या करता है, देखिए जब हमें सॉर्ट करनी है ना, एक सेकेंड, जब भी हमें कोई एरे सॉर्ट करनी है, मान लीजिए मैंने एक एरे बनाई $ARR इज इक्वल टू माई नेम इज राहुल।
ये मैंने एक एरे में वेरिएबल में असाइन कर दी। ठीक है, इसको हमें सॉर्ट करना है तो हम लोग हाँ, इसको हम लोग सॉर्ट करते हैं अगर हमें अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करनी हो। ठीक है, उसके बाद मैं इसको वार्डम करता हूँ तो हमारी IMNR सॉर्टिंग हो गई। आई सबसे पहले आता है, फिर M आता है, फिर N आता है, फिर R आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अगर हमें इसको रिवर्स सॉर्ट करना है तो हम लोग R सॉर्ट करते हैं और फिर मैं इसको वार्डम करता हूँ तो RNMI आ गया। ठीक है, और ये एग्जांपल मैंने देखा था लेराकास्ट पे मैं आपको बता दूँ, और क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि यार ये इसका करेंगे क्या हम, तो मैंने सर्च किया, बाद में पता लगा, वहाँ मुझे दिखा कि हाँ ये एक अच्छा यूज़ है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक हमारा फंक्शन होता है यू सॉर्ट क्यों होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी और तरह से इसको सॉर्ट करना है, ये भी हमने एक सिंपल एरे बनाई थी, ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे भी हो सकती है और ये ऑब्जेक्ट्स की एरे भी हो सकती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। इसमें एक एरे है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूँ, जो कि अगर हमें नंबर ऑफ़ करेक्टर्स से सॉर्ट करना है इसको, कि किस में कितने करेक्टर्स हैं, जैसे इज़ में 2 हैं, माय में 2 हैं, नेम में 4 हैं, राहुल में 5 हैं, तो उसके हिसाब से उसको सॉर्ट करना है। तो वो उसके लिए हमें यू सॉर्ट दिया हुआ है, जिसमें हम लोग पहला पैरामीटर देते हैं हमारी एरे जो हमें सॉर्ट करनी है, और सेकंड होता है एक एनोनिमस फंक्शन जिसमें हमें 2 पैरामीटर्स रिसीव होते हैं, $A $B, इसका मैंने नाम दे दिया। ठीक है, और उन A और B को आप अपना कस्टम लॉजिक लगा के उस फंक्शन के अंदर कंपेयर कर सकते हो, और वहाँ पे आप ये रिटर्न करते हो -1 अगर A इज़ लेस देन B, 0 इफ़ A इज़ इक्वल टू B, सेम जैसे अपना कंबाइंड कंपैरिजन ऑपरेटर कर रहा है, स्पेसशिप ऑपरेटर जो कर रहा है, सेम काम हम लोग यहाँ पे रिटर्न करते हैं मैनुअली। तो उसकी बजाय हम लोग रिटर्न कर सकते हैं स्पेसशिप ऑपरेटर से। str लेंथ होता है हमारा लेंथ के लिए $A, str लेंथ $B। ठीक है, ये चलना चाहिए। अब मैं वार्डम करता हूँ तो देखिए, माय 2 कैरेक्टर्स, इज़ 2 कैरेक्टर, नेम 4 कैरेक्टर्स और राहुल 5 कैरेक्टर्स। इस तरह से हम लोगों ने कर दिए। अगर आपको उल्टा चाहिए तो यहाँ पे आप इसको इंटरचेंज कर दो, $B इधर कर दो, $A इधर कर दो, और अब वार्डम करो तो राहुल ऊपर 5 कैरेक्टर्स वाला, नेम 4 वाला, फिर माय, फिर इस। ठीक है, इस तरह से ये है स्पेसशिप ऑपरेटर। हो सकता है अभी आपको कन्फ्यूज़न हो, समझ में ना आया, मुझे खुद भी नहीं आया था। मैंने जैसे बताया कि मैंने एग्जांपल भी सर्च किया कि चलो इसका मैं करूँगा क्या। हाँ, तो सॉरी अगर आपने सुन लिया तो। ठीक है, सो ये है स्पेसशिप ऑपरेटर, कंबाइंड कंपैरिजन ऑपरेटर, जो इसका एक्चुअल नाम है। PHP 7 में नया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी कोशिश रहती है कि नई नई चीज़ें मैं आप तक पहुँचाता रहूँ, और आपका जो अप्रिसिएशन जो मुझे मिलता है उससे मोटिवेशन भी मिलती है मैं नए वीडियोस बनाऊँ। तो प्लीज़ करते रहें, लाइक किया रहें मेरे वीडियोस को, अगर आपको पसंद आए कमेंट्स करें, शेयर करें, और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।